मथुरा वृंदावन की संपूर्ण ब्रजधाम यात्रा में बरसाना यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। आज मैं आपको बरसाना के प्रसिद्ध 10 जगहों पर घुमाने वाला हूँ। मैं उन सभी जगहों पर आपको लेकर चलूंगा जहाँ आपको बरसाना यात्रा के दौरान जरूर आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ राधा रानी मंदिर में, लाडली जी मंदिर में दर्शन करके ही वापस चले जाते हैं। लेकिन आसपास में और भी बहुत सी जगह हैं जो सीधे तौर पर राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं और उन्हीं के समय की भी हैं। वो सब भी आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप जानते हैं वो कौन सी जगह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको बरसाना परिक्रमा करने का भी सही तरीका बताऊंगा। आप पूरी बरसाना यात्रा मात्र 3 घंटे में कर सकते हैं। कैसे होगा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अब बरसाना में रोपवे भी शुरू हो चुका है, उसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको रोपवे का किराया और टाइमिंग पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शायद आपके कमेंट से किसी की हेल्प हो जाए। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। A to Z जानकारी आपको बरसाना टूर की मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं बरसाना। फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ गहवर वन में। मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं राधा सरोवर का है। राधा रानी की समय का खुदाई में निकले संत को स्वप्न दियो। 5,500 साल पुरानी रास मंडल यहाँ पर खुदाई के दौरान निकला। इस पेड़ को देखो, पूरी तरह से राधा सरोवर की तरफ है। ये है गहवर वन जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर अगर वो खेला करती थी, कृष्ण जी भी यहाँ पर आया करते थे। अच्छा, आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। आप इन पेड़ को पहचानिए। अगर आप बता सकते हो कि ये कौन से पेड़ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोग करीब से मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बरसाना कैसे आ सकते हैं। दिल्ली से बरसाना की दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। आप बाय रोड बरसाना पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो मथुरा आ जाइए। मथुरा से 42 किलोमीटर की दूरी पर बरसाना मौजूद है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, इन सभी जगहों से बरसाना के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है। ये बस स्टैंड बरसाना का है। कुछ इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक बस चलती है, फिर चाहे मथुरा में हो, वृंदावन में हो या फिर गोवर्धन में। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो आगरा तक आ सकते हैं। आगरा से बरसाना की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। आगरा से भी आपको कैब और बस दोनों के ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बरसाना पहुंचना बहुत आसान है। अगर आप बरसाना में रुकने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप मात्र 3 से 4 घंटे में पूरा बरसाना घूम सकते हैं। आसपास की सभी जगहों पर घूमकर वापस जा सकते हैं। आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्यादा होटल तो नहीं है, लेकिन कुछ होम स्टे और धर्मशाला यहाँ मौजूद है। आप उनमें रुक सकते हैं। हालांकि मेन रोड पर अब कुछ होटल बन चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मात्र 3 से 4 घंटे में बरसाना घूम सकते हैं। रुकने की आपको यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है बरसाना कैसे घूमना है, परिक्रमा कैसे करनी है, सभी जगहों पर दर्शन कैसे करने हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। लिस्ट में नंबर 10 पर है श्री राधा रानी मंदिर, जिसे लाडली जी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बरसाना का सबसे प्रमुख मंदिर है राधा रानी मंदिर, जो बरसाना गांव में ब्रह्मांचल पर्वत पर मौजूद है। राधा रानी मंदिर तक जाने के कई अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप अपनी कार से आते हैं, बाइक से आते हैं तो मेन रोड के पास ही कार पार्किंग मौजूद है। हालांकि एक रास्ता ऐसा भी है जिस रास्ते से होते हुए आप ब्रह्मांचल पर्वत के ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रास्ता काफी व्यस्त रहता है। यहाँ ना काफी अभी काम चलने लगा है इस रास्ते पर। 3 शेड बनाने का शायद काम चल रहा है और डायरेक्ट यहाँ पर पहाड़ पर गाड़ी हमारी चढ़ चुकी है लाडली जी मंदिर के लिए। सामने कुशल बिहारी जी महाराज जी का मंदिर है और यहाँ से राइट में राधा रानी का मंदिर है। कार पार्किंग में ही अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते हैं तो वहीं से ही आप आएंगे। यही तरीका बेस्ट होता है। मेन रोड से राधा रानी मंदिर तक पैदल जाने के भी कई रास्ते हैं। या तो आप सीढ़ी वाले रास्ते से आ जाइए और दूसरा रास्ता है कि अब यहाँ पर रोप वे बन चुकी है। आप रोप वे से मंदिर तक आ सकते हैं। छोटी सी रोप वे राइड रहती है। एक व्यक्ति का करीब 100 रुपए टिकट रहता है आने जाने का। एक केबिन में 6 लोग बैठ जाते हैं। 5 से 6 मिनट का समय लगता है राधा रानी मंदिर तक पहुंचने में। देखते हैं ऐसे करीब 12 केबिन है और एक केबिन में 6 लोग बैठ सकते हैं। 5 से 7 मिनट का समय लगता है। 100 रुपए किराया है आने जाने का। वन साइड का 60 रुपए किराया है। सीनियर सिटीजन के लिए, दिव्यांग के लिए काफी अच्छी सुविधा हो गई। अगर आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली है, तो आप इसके थ्रू भी लाडली जी मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर रोप वे का आनंद ले सकते हैं। राधा रानी मंदिर बरसाना का सबसे प्रमुख मंदिर है। बरसाना आने वाले सभी श्रद्धालु सबसे पहले राधा रानी मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। मंदिर में सुबह में खुलने के बाद दोपहर में 12 से 1 बजे के आसपास बंद हो जाता है, जो शाम को दोबारा 4 बजे खुलता है। यानी दोपहर में 1 से लेकर 4 बजे तक मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाएंगे।
ठीक उसी समय पर रोप वे भी बंद कर दिया जाता है। उस दौरान मंदिर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। लोग मंदिर के खुलने का इंतजार करते हैं। पूरा मंदिर परिसर लोगों से भर जाता है। आइए आपको राधा रानी मंदिर में लेकर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर के अंदर का नजारा है। यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ बनी रहती है। राधा रानी के जयकारों से पूरा मंदिर हमेशा ऐसे ही गूंजता रहता है। आइए दर्शन कराते हैं आपको श्री राधा रानी के। आप घर बैठे दर्शन करेंगे। तो ये है लाडली जी के दर्शन सीधे बरसाना से। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। लाडली जी मंदिर के ये बाहर का नजारा है। मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से पूरे बरसाना गांव का एक खूबसूरत नजारा भी देखा जा सकता है। लिस्ट में नंबर 9 पर है कुशल बिहारी जी मंदिर। कुशल बिहारी जी मंदिर राधा रानी मंदिर से थोड़ी दूरी पर मौजूद है। आप चाहें तो पैदल पैदल वहाँ तक जा सकते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये वही रास्ता है जिस रास्ते से गाड़ियाँ राधा रानी मंदिर के नजदीक तक आ जाती हैं। हालांकि इस रास्ते पर तो कार नहीं आती है, लेकिन कुशल बिहारी मंदिर तक गाड़ियां आ जाती हैं। इस रास्ते पर दोनों साइड में फूल प्रसाद की दुकानें मौजूद है। अब यही रास्ता हमें आगे कुशल बिहारी जी मंदिर तक लेकर जाएगा। इस मंदिर के अंदर भी कार पार्किंग बनी हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर नहीं आ सकती है। जब भीड़ भाड़ होती है तो काफी व्यवस्थाएं यहाँ पर बिगड़ जाती है। तो कार लेकर आना यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपनी कार यहाँ लेकर आ भी गए तो कार पार्किंग ली जाती है यहाँ पर 100 रुपए। कुशल बिहारी मंदिर के खुलने और बंद होने का समय भी ठीक वही है जो राधा रानी मंदिर का है। तो यहाँ आने से पहले आप समय का विशेष ध्यान रखिएगा। दोपहर में 1 से 4 बजे के बीच में यहाँ न आए, क्योंकि उस समय दोनों ही मंदिर बंद रहते हैं। कुशल बिहारी मंदिर भी बहुत सुंदर मंदिर है। लिस्ट में नंबर 8 पर है गहवर वन। गहवर वन की दूरी राधा रानी मंदिर से या कह लीजिए कुशल बिहारी जी मंदिर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है। आप इन सभी जगहों पर कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चिंत होकर आप पूरी वीडियो देख लीजिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फिर भविष्य में अगर आप कभी भी बरसाना आएंगे तो आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एंट्री गेट है गहवर वन का। अब यहाँ पर एक गेट बना दिया गया है। गहवर वन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही वन है जिसे राधा रानी ने बनाया था। जैसे वृंदावन में निधि वन है, वैसे ही बरसाना में गहवर वन है। इस वन में भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बचपन में खेलने आया करते थे, ऐसा यहाँ बताया जाता है। कुछ देर आप बैठ भी सकते हैं। कुछ जगह जगह सीटिंग अरेंजमेंट है। इस खूबसूरत गहवर वन में आप कुछ समय बिता सकते हैं। राधा रानी की उन यादों से जुड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उन यादों से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। अब मैं एक्चुअल गहवर वन के अंदर एंटर कर चुका हूँ। जिस गहवर वन के बारे में मैं पहले भी आपको बता रहा था कि राधा रानी द्वारा तैयार किया गया, राधा रानी का बचपन का वो खेल ग्राउंड जिसे कह सकते हैं। यहाँ पर अगर वो खेला करती थी, कृष्ण जी भी यहाँ पर आया करते थे। बहुत ही ऐतिहासिक ये जगह है। ये जो आप देख रहे हैं ये गहवर वन का वो हिस्सा है जहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश मिल जाता है, वरना ये पूरा क्षेत्र दूर दूर तक गहवर वन ही है। लिस्ट में नंबर 7 पर है राधा कुंड, जो गहवर वन क्षेत्र में ही मौजूद है। ये नजारा है राधा कुंड का। यहाँ हमें बताया गया है कि ये कुंड भी राधा रानी के जमाने का है, कृष्ण जी के जमाने का है। राधा रानी इस कुंड में स्नान करने आती थी। फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ बरसाना के गहवर वन में। मेरे पीछे आप जो नजारा देख रहे हैं वो राधा सरोवर का है। सरोवर के बारे में बताया जाता है कि राधा रानी यहाँ पर नहाने आया करती थी। बहुत प्राचीन जगह है ये। आसपास की जो मैं बिल्डिंग देख रहा हूँ, जो नज़ारे देख रहा हूँ, उन्हें देखकर भी लग रहा है कि वो इमारत, वो बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। उधर सामने है गहवर वन। कुंड की गहराई बहुत ज्यादा है, इसलिए कुंड में प्रवेश करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। हालांकि कुछ लोग कुंड के किनारे बैठकर स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर ये जाल लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाले श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सके। इस जाल के अंदर अंदर लोग नहाएंगे, क्योंकि पीछे बीच में ये कुंड बहुत ज्यादा गहरा है, तो किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, इस वजह से ये जाल यहाँ पर चारों तरफ कुंड के लगाया जा रहा है। अभी मैं एक जगह और आपको दिखा देता हूँ। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वो जगह है जो पिछले कुछ समय में ही रास मंडल है। प्राचीन रास मंडल है। हाँ, राधा रानी की समय का खुदाई में निकलो, संत को स्वप्न दियो जो खुदाई करवा के निकलवाओ। कितना समय हो गया इसको? 7-8 साल है गए। 7-8 साल पहले ही जगह का पता चला। लिस्ट में नंबर 6 पर है राधा रानी का सिंहासन। राधा कुंड के पास में ही पिछले 6-7 सालों में इस जगह की खोज हुई है। बताया जाता है कि यहाँ पर मौजूद किसी संत को सपने में दिखाई दिया कि इस जगह की खुदाई की जाए। यहाँ पर राधा रानी का सिंहासन मौजूद है, और जब सच में खुदाई की गई तो यहाँ राधा रानी का सिंहासन मिला। अब यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है।
पिछले 7-8 सालों में ही इस जगह का पता चला है। थोड़ी सी सीढ़ियां उतरकर हम नीचे गए तो हमने देखा कि यहाँ सच में एक पुराना बहुत प्राचीन सिंहासन मौजूद था। खुदाई के दौरान निकला यहाँ पर। हाँ, खुदाई निकले। फलारी बाबा को सपनों दियो जो है खुदाई करवाया को नहीं करवाया फलारी बाबा। तो ये जो सिंहासन आप देख रहे हैं ये पिछले 7-8 साल पहले ही खुदाई यहाँ पर कराई गई थी, तब ये निकला है। उस मेन रोड से काफ़ी ज़्यादा नीचे गहराई पर है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि अगर आप बरसाना आते हैं तो आप राधा रानी मंदिर के साथ साथ इन सभी जगहों पर दर्शन करने जरूर जाएं। आप भगवान श्री कृष्ण के राधा रानी के समय की 5,500 साल पुरानी जगहों के भी दर्शन करेंगे। खुदाई के बाद यहाँ सच में वो सिंहासन निकला है और पिछले 7 या 8 साल पुरानी ही ये बात है जब खुदाई कराई गई। इसके अलावा मैं कैमरा इधर घुमा देता हूँ तो वहाँ पर एक बिल्डिंग नज़र आती है जो मान मंदिर है, जहाँ पर राधा रानी चली गई थी कृष्ण जी से नाराज होकर। लिस्ट में नंबर 5 पर है मान मंदिर या मानगढ़। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मान मंदिर जाने के लिए रास्ता है। करीब 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। हम मान मंदिर तक पहुँच जाएंगे। ये वही मंदिर है जब राधा रानी भगवान श्री कृष्ण गैवर वन में रासलीला कर रहे थे, तब राधा रानी कृष्ण जी से नाराज होकर मान मंदिर में पहुंच गई थी। राधा रानी काफी समय तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर बैठी, ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय भी चलाया जाता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें संस्कृत और साइंस और कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है। अगर मैं इधर जाता हूँ राधा सरोवर के ठीक बाईं ओर ऊंचा सा पहाड़ है और उसके ऊपर वो जो आप इमारत देख रहे हैं ये है मोर कुटी। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जाकर मोर का रूप लिया था राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए। लिस्ट में नंबर 4 पर है मोर कुटी। मोर कुटी के बारे में बताया जाता है कि ये वही जगह है जब राधा रानी मान मंदिर में कृष्ण जी से नाराज होकर बैठी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया था और पहाड़ की ऊंचाई पर आकर मोर के रूप में नृत्य किया। तभी से इस जगह का नाम मोर कुटी पड़ गया। यह भी ब्रह्मांचल पर्वत के काफी ऊंचाई पर मौजूद है और मोर कुटी में भगवान श्री कृष्ण ने मोर का रूप धारण किया था। लिस्ट में नंबर 3 पर है बरसाना की परिक्रमा। बरसाना में कुल 11 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जिसमें 7 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा जो ब्रह्मांचल पर्वत की परिक्रमा है। ये वही पर्वत है जिस पर्वत पर राधा रानी मंदिर मौजूद है। और 4 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा होती है जो बरसाना की छोटी छोटी गलियों में होती है। तो कुल 11 किलोमीटर की परिक्रमा बरसाना में होती है। ये परिक्रमा मार्ग है, इसी परिक्रमा मार्ग से आगे जाते हैं और पीछे से घूमते हुए पूरी परिक्रमा हो जाती है। अभी तक बरसाना की जितनी भी जगह मैंने आपको घुमाई, दर्शन कराई, ये सभी जगह आप बरसाना की परिक्रमा करने के दौरान घूम लेंगे। आपको अलग से कहीं खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अलग से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो है ना कमाल का तरीका बरसाना घूमने का। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। ये पूरा जो आप जंगल देख रहे हैं ये ही गहवर वन है। बताया जाता है कि राधा रानी ने ही इस वन को तैयार किया था, लेकिन आज इस वन की हालत थोड़ी सी खस्ता हाल है, काफ़ी कूड़ा कचरा हो रखा है। यहाँ के शासन प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का कूड़ा कचरा गहवर वन में ना हो। काफ़ी पवित्र ये जगह है, काफ़ी पवित्र ये भूमि है, ब्रजभूमि का ये हिस्सा है, बरसाना का ही ये हिस्सा। और गहवर वन राधा रानी का प्रिय वन था, जैसा कि वृंदावन में निधि वन है वैसे ही बरसाना में ये गहवर वन है। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई की यहाँ पर अभी ज़रूरत है। बंदरों की संख्या यहाँ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वृंदावन जितने खतरनाक बंदर यहाँ नहीं है। जैसे वृंदावन में आपका कैप, चश्मा, आपके हाथ में जो भी चीज़ें उसे छीन कर भाग जाते हैं, ऐसा बरसाना में नहीं होगा। आप आराम से यहाँ पर परिक्रमा कर सकते हैं। ये जो रास्ता है ये परिक्रमा मार्ग ही है, लेकिन अभी भी बरसाना की 2 प्रसिद्ध जगह बाकी हैं जिन्हें आप परिक्रमा के बाद आसानी से देखने जा सकते हैं। तो लिस्ट में नंबर 2 पर है प्रिया कुंड, जिसे पीली पोखर के नाम से भी जाना जाता है। बरसाना की राधा रानी मंदिर कार पार्किंग से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है प्रिया कुंड। आप यहाँ भी दर्शन करने आ सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर है कीर्ति मंदिर। प्रिया कुंड से करीब 750 मीटर की दूरी पर कीर्ति मंदिर मौजूद है। मेन रोड पर ही ये मंदिर है। हालांकि इस मंदिर के खुलने और बंद होने का भी एक समय है। दोपहर में 1 बजे से शाम को 4 बजे तक कीर्ति मंदिर भी बंद रहता है। या तो आप 4 बजे के बाद यहाँ पर आइए या दोपहर में 1 बजे से पहले दर्शन करने आ जाइए, क्योंकि मंदिर का मेन गेट ही बंद कर दिया जाता है, अंदर प्रवेश नहीं मिलता है। लेकिन शाम के वक्त आएंगे तो आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे। यहाँ पर भीड़ भाड़ भी शाम के वक्त काफी ज्यादा रहती है। मंदिर बहुत सुंदर है, आर्किटेक्ट बहुत खूबसूरत है। जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर है, वैसे ही बरसाना का कीर्ति मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है, आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। तो ये थे बरसाना के टॉप 10 फेमस जगह जहां आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपने मेरी बताई इन सभी जगहों को घूम लिया तो
तो समझ लीजिए आपकी बरसाना यात्रा पूरी हो गई। आपने बरसाना की परिक्रमा कर ली, फेमस सभी जगहों पर दर्शन कर लिए। इस पूरी यात्रा को करने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। बाकी आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है और निर्भर करता है कि मंदिर खुले हुए हैं या बंद। मान लीजिए आप दोपहर में पहुंचते हैं, तब मंदिर बंद रहते हैं, उस समय आप गैबर वन क्षेत्र की यात्रा कर लीजिए, वो हमेशा खुला रहता है, वहाँ पर कोई मंदिर बंद नहीं रहता है। शाम के वक्त आप राधा रानी मंदिर, कुशल बिहारी जी मंदिर और कीर्ति मंदिर, इन सभी मंदिरों में दर्शन करने जा सकते हैं। बरसाना के खान पान की बात करें तो खान पान के लिए यहाँ पर कोई प्रमुख चीज नहीं है, वही साधारण वेजिटेरियन खाना आपको यहाँ भी मिल जाएगा। कुछ स्ट्रीट फूड के भी ऑप्शन है बरसाना के मंदिर जाने वाले मुख्य बाजार में, या फिर राधा रानी मंदिर से कुशल बिहारी जी मंदिर के बीच में जो रास्ता है वहाँ भी खान पान के लिए कुछ स्टॉल लगे रहते हैं। कीर्ति जी मंदिर के ठीक पास में एक कैंटीन है, आप चाहे तो वहाँ भी खाना खा सकते हैं। अगर आप होली के वक्त या राधाष्टमी के वक्त या फिर कृष्ण जन्माष्टमी के वक्त बरसाना आएंगे तो उस समय यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। होली पर तो स्थिति ये हो जाती है कि बरसाना से 4 से 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, फिर बाकी की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। बरसाना में अब जगह जगह हम देख रहे थे कि नया निर्माण कार्य चल रहा है, तो आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधा बरसाना में मिलने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। इस पूरे रास्ते को कवर कर दिया है कि अब धूप से बारिश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा हो गई है। बरसाना यात्रा के बजट की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप 3-4 घंटे में यहाँ घूम कर वापस जा सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह से बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ बरसाना यात्रा पर श्रद्धालु नहीं आते हैं, वो पूरे ब्रजमंडल की यात्रा करते हैं। वृंदावन कैसे घूमना है उसकी वीडियो मैं अभी बना चुका हूँ, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोवर्धन कैसे घूमना है, कहाँ कहाँ दर्शन करने जाना है, उसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा पूरी ब्रजमंडल यात्रा के लिए, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, इन सभी जगहों की यात्रा कराऊंगा, ताकि एक ही वीडियो में आप समझ पाएंगे कि इन सभी जगहों को कैसे घूमना है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।